Hello everyone. Once again I welcome you all to our platform that is GK Today and this is our daily current affairs quiz जहाँ पर हम डेली बेसिस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं अलॉन्ग विद द एक्सप्लेनेशन एंड द स्टैटिक जीके पार्ट एज वेल। तो आज हम कवर करने वाले हैं 17th एंड 18th ऑफ मई 2026 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सो विदाउट टेकिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज विच मिनिस्ट्री लॉन्च द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैटलिस्ट इनिशिएटिव। कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैटलिस्ट इनिशिएटिव लॉन्च किया है? दिस इज़ सी ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। ठीक है, इन्होंने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है अलॉन्ग विद इट्स डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड इस इनिशिएटिव को इम्प्लीमेंट कर रहा है CDAC पुणे। फुल फॉर्म क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग पुणे। पर्पज़ क्या है? एक डिजिटल इकोसिस्टम क्रिएट करना जो कि सपोर्ट करेगा पूरे के पूरे इनोवेशन साइकिल को फ्रॉम रिसर्च एंड पेटेंट जनरेशन टू कैसे कमर्शलाइज करना है एंड मार्केट डिप्लॉयमेंट एज वेल। ठीक है, तो इस इनिशिएटिव की हेल्प से कोलैबोरेशन को स्ट्रेंथन किया जाएगा अमंग द स्टार्टअप्स, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एकेडमिया, इंडस्ट्री एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ऑर्गेनाइजेशंस। पर्पज़ है जो गैप डेवलप है बिटवीन पब्लिकली फंडेड रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल अडॉप्शन, उसके बीच के गैप को कम करना। ठीक है, तो डू रिमेंबर इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है सी ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने। ओके, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बेसिकली इसमें क्या क्या शामिल होता है? लाइक पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स वगैरह। ठीक है, पेटेंट्स किसी नए इन्वेंशन को लीगल प्रोटेक्शन देते हैं अगले 20 ईयर्स तक एंड ट्रेडमार्क्स किसी ब्रांड के लोगो या नेम को प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, देन हियर वी टॉक्ड अबाउट CDAC पुणे। CDAC इंडियन गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की ऑटोनॉमस बॉडी है। CDAC ने भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस लाइनक्स बनाई हुई है। ठीक है, CDAC ने परम सुपर कंप्यूटर्स को भी डेवलप किया था। ठीक है, देन हियर वी टॉक्ड अबाउट MSMEs। तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इंडिया की इकोनॉमी में ऑलमोस्ट 30% GDP कंट्रीब्यूट करते हैं एंड MSME को लोन्स और सब्सिडीज़ गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करती है। माइक्रो यूनिट की इन्वेस्टमेंट लिमिट कितनी है? 1 करोड़ रुपए तक। ओके, सो करेक्ट आंसर हियर इज सी ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। Moving to next question, which tiger reserve has been selected for establishing India's first human-elephant conflict research center? कौन सा टाइगर रिजर्व है जिसको चूज़ किया गया है जहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाएगा इंडिया का पहला ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट रिसर्च सेंटर? दिस इज़ सी ऑप्शन पलामू टाइगर रिजर्व। ओके, एंड नाउ यू कैन बी आस्क्ड अबाउट इट्स लोकेशन एज वेल क्योंकि ये न्यूज़ में आ गया है। तो ये जो टाइगर रिजर्व है ये छोटा नगर प्लेटियो पे लोकेटेड है इन द स्टेट ऑफ झारखंड एंड इट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ बेतला नेशनल पार्क एज वेल। ठीक है, तो ये वन ऑफ द फर्स्ट 9 टाइगर रिजर्व में से है दैट वर क्रिएटेड अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर। ऑल्सो ये फर्स्ट रिजर्व है इन द वर्ल्ड जहाँ पर टाइगर सेंसस को कंडक्ट किया गया है थ्रू द पगमार्क काउंटिंग मेथड इन 1932। तो ये जो रिजर्व है यहाँ पर आपको अनड्यूलेटिंग टेरेन मिलेगा जिसमें आपको वैलीज, हिल्स, प्लेन्स, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन और नीस का फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिया का पहला ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट रिसर्च सेंटर स्टैब्लिश होगा एंड ये है हमारा पलामू टाइगर रिजर्व जो कि झारखंड में लोकेटेड है। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट? ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट का ये मतलब है कि ह्यूमंस और एलिफेंट्स के बीच में जो झगड़ा होता है स्पेशली क्रॉप डैमेज और प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन के लिए उस चीज़ को कम करना। एलिफेंट्स अपने नेचुरल हैबिटाट्स के बाहर आ सकते हैं फूड या पानी के लिए जिससे कि कॉन्फ्लिक्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है और इसके लिए कुछ मिटिगेशन मेथड्स अप्लाई किए जाते हैं लाइक इलेक्ट्रिक फेंसिंग और कम्युनिटी अवेयरनेस के प्रोग्राम्स भी क्रिएट किए जाते हैं। ओके, देन यहाँ पर बात करेंगे पलामू टाइगर रिजर्व की। तो ये इंडिया का पहला टाइगर रिजर्व भी माना जाता है जो 1973 में इस्टेब्लिश हुआ था एंड ये झारखंड में लोकेटेड है। इसे बेतला नेशनल पार्क का हिस्सा माना गया है। पलामू रिजर्व डाइवर्स फ्लोरा और फॉना के लिए जाना जाता है। इसमें जो है सबसे ज़्यादा आपको बार्किंग डियर्स देखने को मिलेंगे। ओके, देन हियर वी टॉक्ड अबाउट छोटा नागपुर प्लेटियो। छोटा नागपुर प्लेटियो इंडिया के ईस्टर्न रीजन्स में है। मेजरली ये आपको झारखंड में मिलेगा एंड ये प्लेटियो काफ़ी ज़्यादा रिच है मिनरल्स में लाइक कोल, आयरन ओर और माइका। ठीक है, यहाँ का जो जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर है उसमें मेनली आपको ग्रेनाइट और नीस रॉक फॉर्मेशंस मिलेंगे। ओके, देन एट लास्ट वी टॉक्ड अबाउट प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर हमने बहुत बार ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो कब ये हमने शुरू किया था? 1973 में इंडियन गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था। किस लिए? क्या एम था? टाइगर की पॉपुलेशन को बढ़ाना। तो बेसिकली इसमें कोशिश की गई कि पोचिंग को रोका जाए और इनकी ब्रीडिंग करवाई जाए जिससे कि जो टाइगर्स की पॉपुलेशन है इंडिया में वो काफ़ी इन्हांस हो सके। ओके, सो यहाँ पर डू रिमेंबर द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन पलामू टाइगर रिजर्व। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू।
ना यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा रुकेंगे और चलिए हम थोड़े से एनवायरनमेंट और बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड करंट अफेयर्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो हमने ऑलरेडी पहले पढ़ रखे हैं. A rare lizard species named as Bedom's cat skink that was recently seen in the news is endemic to which region of India? They are found in Western Ghat. What is the IUCN conservation status of the red-breasted parakrit that was recently spotted at the National Institute of Technology, Patna? This is near threatened. नेक्स्ट है गिरनार वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी इज़ लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट. ये है गुजरात में. रिसेंटली द वर्ल्ड्स फर्स्ट एवर वाइट आइबेरियन लिंक्स वॉज स्पॉटेड इन विच कंट्री. ये हमें दिखने को मिला स्पेन में. येलो टेल्ड एशी स्किमर दैट वॉज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ बिलोंग्स टू विच स्पेशीज़. ये ड्रैगन फ्लाई की स्पेशीज़ का नाम है. What is the IUCN status of Asiatic caracal that was recently spotted in Rajasthan? इसका IUCN status है least concern. Darwin's bark spider that was recently seen in the news is endemic to which region? ये endemic है मदागास्कर के लिए. ठीक है. So these are some of the environment and biodiversity related questions that we have already discussed. So here there is a need to revise it again and again. Okay. Now moving to next question now. Which country has been nominated as the chair of the Common Criteria Development Board for 2026 to 2028? Now कौन सी कंट्री है इसमें से जिसको नॉमिनेट किया गया है एज द चेयर ऑफ द कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड फॉर दिस टाइम पीरियड? द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन इंडिया. ठीक है. इंडिया को नॉमिनेट कर लिया गया है एज द चेयर ऑफ द कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड फॉर द पीरियड ऑफ अप्रैल 2026 टू अप्रैल 2028 एंड ये डिसीजन कन्फर्म हुआ ड्यूरिंग द कॉमन क्राइटेरिया रिकॉग्निशन अरेंजमेंट मीटिंग जो कि हुई है टोक्यो में रिसेंटली. एंड CCTB असल में मैनेज करते हैं टेक्निकल स्टैंडर्ड्स को अंडर द कॉमन क्राइटेरिया एंड द कॉमन मेथडोलॉजी फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इवैल्यूएशन फॉर ग्लोबल IT सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन. ठीक है. तो इंडिया मेंबर है कॉमन क्राइटेरिया रिकॉग्निशन अरेंजमेंट का सिंस 2013 एज अ सर्टिफिकेट ऑथराइजिंग नेशन. एंड फाइनली अब हम लीडर बन रहे हैं इसके लिए. तो ये जो हमारा लीडरशिप का रोल है डेफिनेटली वो इंडिया की पोजीशन को स्ट्रेंथन करेगा इन शेपिंग इंटरनेशनल IT सिक्योरिटी स्टैंडर्ड एंड सर्टिफिकेशन फ्रेमवर्क. राइट. तो यहाँ पर इंडिया को नॉमिनेट किया गया है एज द चेयर ऑफ द कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड फॉर दिस टाइम पीरियड. ओके. ना यहाँ पर बात करेंगे CCRA की जो हमने यहाँ पर देखा कॉमन क्राइटेरिया रिकॉग्निशन अरेंजमेंट की. तो ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो IT सिक्योरिटी सर्टिफिकेशंस को म्यूचुअली रिकॉग्नाइज करता है. 2013 में इंडिया ने CCRA का मेंबर बनकर ग्लोबल IT सिक्योरिटी में अपना रोल बढ़ाया था एंड इसके अंडर में सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स को पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ में ईजिली एक्सेप्ट कर लिया जाता है. ठीक है. तो यहाँ पर बात करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इवैल्यूएशन की. तो IT सिक्योरिटी इवैल्यूएशन में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों तरह के प्रोडक्ट्स के सिक्योरिटी फीचर्स को टेस्ट किया जाता है एंड सिक्योरिटी इवैल्यूएशन में मैलवेयर्स और वल्नरेबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई करके सिस्टम को सिक्योर बनाया जाता है. ओके. सो द करेक्ट आंसर हियर इज बी ऑप्शन इंडिया. कमिंग टू फोर्थ क्वेश्चन. The Loin Species Spotlight event under the International Big Cat Alliance Summit 2026 was held in which Indian state? तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस समिट में ये लॉइन स्पेशीज़ स्पॉटलाइट इवेंट कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है? द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन गुजरात. ठीक है. तो लॉइन स्पेशीज़ स्पॉटलाइट इवेंट को इनॉग्रेट किया गया है सिसान गिर गुजरात में एज पार्ट ऑफ द प्री समिट्स इवेंट फॉर द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस समिट 2026. डू रिमेंबर कि इंडिया होस्ट रहेगा IBCA समिट का इसी साल 2026 में और ये इवेंट होगा नई दिल्ली में जून 1 और 2 को. इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में हम फोकस करते हैं 7 बिग कैट स्पेशीज़ को कंजर्व करने के लिए. कौन कौन से ये स्पेशीज़ हैं? टाइगर, लॉयन, लेपर्ड, फिर इसके बाद स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर और इन सब के अलावा पियोमा. ये 7 स्पेशीज़ को इसमें प्रोटेक्ट किया जाता है. ये जो इवेंट है इसमें हाईलाइट किया गया इंडिया का सक्सेसफुल एशियाटिक लॉइन कंजर्वेशन एफर्ट एंड किस तरह से हमने इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी प्रमोट किया अमंग द लॉइन रेंजेस कंट्रीज़. एस्टिमेटेड एशियाटिक लॉइन पॉपुलेशन ग्रेटर गिर लैंडस्केप में इंक्रीज़ हुई है. 2020 में ये पॉपुलेशन बहुत ही कम थी लेकिन बाद में जाके 32% का राइज देखा गया 2025 में एंड फाइनली यहाँ पर 891 आपको एशियाटिक लॉइन्स देखने को मिल सकते हैं. ठीक है. सो द करेक्ट आंसर हियर इज़ ए ऑप्शन गुजरात. ओके. इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में एक रीसेंट करंट अफेयर्स और हमने क्या पढ़ा था हाल ही में 26th नेशन जिसने ज्वाइन किया है IBCA को दैट इज़ द सऊदी अरेबिया. ओके. एशियाटिक लॉइन्स को हम पैंथेरा लियो पर्सिका के नाम से भी जानते हैं एंड सिर्फ इंडिया के गुजरात स्टेट में आपको ससान गिर नेशनल पार्क में इनका नेचुरल हैबिटाट देखने को मिलेगा. एशियाटिक लाइन पॉपुलेशन 2015 से कंटिन्यूसली बढ़ रही है डिफरेंट कंजर्वेशन प्लान की वजह से. ओके.
ना यहाँ पर हमने इसके बाद बात करी IBCA की। तो IBCA का पर्पज़ है दुनिया के 7 जो मैंने अभी आपको बताया बिग कैट स्पेशीज़ की प्रोटेक्शन और उनका कंजर्वेशन। फर्स्ट IBCA समिट इंडिया में दिल्ली के अंदर 2026 में ऑर्गेनाइज होने जा रहा है, ठीक है। ना यहाँ पर जो हमने जैगुआर्स की बात की थी, जैगुआर्स टू रिमेंबर कि आपको प्राइमरली ये साउथ अमेरिका में देखने को मिलेंगे और ये दुनिया के लार्जेस्ट कैट है अमेरिकास में, ओके। चीता जो वर्ल्ड्स फास्टेस्ट लैंड एनिमल है, इनकी स्पीड 70 मिनट्स पर आवर तक भी हो सकती है, ओके। गुजरात में जो गिर नेशनल पार्क है ये बहुत ही फेमस है एशियाटिक लॉयन के लिए। यहाँ का ये लास्ट इनका नेचुरल रेफ्यूज भी माना जाता है, ओके। सो द करेक्ट आंसर हियर इज़ ए ऑप्शन, गुजरात। ना यहाँ पे हम लोग अगेन थोड़ा सा रुकेंगे एंड यहाँ पर कुछ समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस के क्वेश्चन एक बार रिवाइज करते चलेंगे। द फर्स्ट वन इज़ वेयर वॉज द चीफ्स ऑफ डिफेंस कॉन्फ्रेंस 2025 हेल्ड। ये इवेंट कहाँ पर हुआ है? आंसर इज थाईलैंड। वेयर वॉज इंडियाज़ फर्स्ट इंटरनेशनल ऑफ्थेल्मोलॉजी रिसर्च कॉन्फ्रेंस हेल्ड। ये इंडिया की पहली ऐसी कॉन्फ्रेंस थी जो ऑर्गेनाइज की गई नई दिल्ली में। विच सिटी इज़ द वेन्यू ऑफ 7th एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल सीवीड एक्सपो एंड समिट 2026। आंसर हो जाएगा कोची। वेयर वॉज द 14th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हेल्ड। ये हुआ है केमरून में। वेयर वॉज द इंडिया एनर्जी ट्रांजिशन समिट 2026 हेल्ड। आंसर इज न्यू दिल्ली। वेयर वॉज द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन नेवीज बाई एनुअल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2026 हेल्ड। ये फर्स्ट एडिशन था जो हुआ नई दिल्ली में। वेयर वॉज द इंटरनेशनल एकेडमिक कॉन्फ्रेंस ऑन एकात्मा मानव दर्शन भारत्स वर्ल्ड व्यू हेल्ड इन मार्च 2026। ये इवेंट हुआ है कर्नाटका स्टेट में, ओके। Now moving to 5th question. Which one of the following force received the prestigious President's Color Award at a ceremony that was held in Ghaziabad? इनमें से कौन सी फोर्स है जिसको प्रेसिडेंट्स कलर ऑनर दिया गया गाज़ियाबाद की एक सेरेमनी के दौरान? द करेक्ट आंसर इज़ नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स NDRF, ठीक है। इन्होंने रिसीव किया है प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड एक सेरेमनी के दौरान जो गाज़ियाबाद में हुई है। ये अवार्ड रिकग्नाइज करता है इनके सर्विस को, करेज को एंड डिज़ास्टर रिस्पॉन्स एफर्ट्स को, एज वेल एज कॉन्ट्रीब्यूशंस जो देते हैं स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्सेज, वॉलंटियर्स और लोकल इंस्टीट्यूशंस, उन सबको भी, ठीक है। तो ये जो NDRF है इसको इस्टेब्लिश किया गया था अंडर द डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। एंड NDRF ने अपने 20 ईयर्स ऑफ सर्विस कंप्लीट कर लिए हैं। करंटली ऑपरेट करते हैं विद 16 बटालियंस। ये जो फोर्स है ये सेव कर चुके हैं अब तक मोर दैन 1.5 लाख लाइफ्स एंड इन्होंने शिफ्ट किया है ओवर 9 लाख पीपल को टू सेफर प्लेसेस ड्यूरिंग द डिज़ास्टर, ओके। तो इसी सब चीज़ को देखते हुए, इनके सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस को देखते हुए प्रेसिडेंट्स कलर ऑनर इनको दिया गया है, ओके। सो बी ऑप्शन हियर इज़ द राइट आंसर, फाइन। प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड एक बहुत ही प्रेस्टिजियस मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्सेस का ऑनर है। इस अवार्ड को इंडिया के आर्म्ड फोर्सेस को उनकी ब्रेवरी और सर्विस के लिए दिया जाता है। प्रेसिडेंट्स कलर एक स्पेशल क्लोथ पीस होता है जिसे फोर्सेस के फ्लैग्स पर लगाया जाता है, ओके। देन वी विल टॉक अबाउट डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005 जो है, इसमें क्या हुआ था, नेशनल और स्टेट लेवल बॉडीज़ बनाई गई हैं डिज़ास्टर को कंट्रोल करने के लिए, और इस एक्ट से NDRF जैसे स्पेशलाइज्ड यूनिट्स का क्रिएशन हुआ फॉर बेटर डिज़ास्टर रिस्पॉन्स, ओके। सो हियर द करेक्ट आंसर इज़ बी ऑप्शन NDRF। मूविंग टू 6th क्वेश्चन नाउ। लीड्स रिपोर्ट 2025 वॉज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। इसको किसने रिलीज़ किया है? द करेक्ट आंसर इज़ बी ऑप्शन डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ओके। इन्होंने इस रिपोर्ट को 2025 के लिए रिलीज़ कर दिया है। तो DPIIT ने लीप्स अवार्ड्स 2025 को ऑर्गेनाइज़ किया था जहां पर इस रिपोर्ट को इन्होंने पब्लिश किया। लीप्स का फुल फॉर्म क्या होता है? लॉजिस्टिक्स एक्सेलेंस एडवांसमेंट एंड परफॉर्मेंस शील्ड। इसके थ्रू एक्सेलेंस, इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी को रिकॉग्नाइज किया जाता है इन लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये इनिशिएटिव सपोर्ट करता है PM गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के ऑब्जेक्टिव्स को और साथ ही नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के भी ऑब्जेक्टिव्स को। लीड्स की जो रिपोर्ट आती है उसमें लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस को एग्जामिन किया जाता है क्रॉस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज थ्रू अ डेटा ड्रिवन इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क। इंडिया ने एक्सपोर्ट रिकॉर्ड किया है 2025 टू 2026 के फाइनेंशियल ईयर में कितना? $863 बिलियन। एंड नाउ हमारा टारगेट है कि इस करेंट ईयर में हम अपना ये एक्सपोर्ट कर सकें $1 ट्रिलियन, ठीक है। तो यहाँ पर डू रिमेंबर कि इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने, ओके। तो यहाँ पर जो लीप्स अवार्ड्स होते हैं ना, ये लॉजिस्टिक में एक्सीलेंस और इनोवेशन को फीचर करते हैं एंड लीप्स इनिशिएटिव PM गति शक्ति के नेशनल मास्टर प्लान से जुड़ा हुआ है, ओके।
पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान क्या है? पीएम गति शक्ति एक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्लान है इंडिया के लिए एंड इसका पर्पज़ है इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स को इंटीग्रेट करना। ये प्लान इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को तेज़ करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। ना यहाँ पर चलिए हम लोग थोड़े से रिपोर्ट्स एंड एनालिसिस के क्वेश्चंस रिवाइज करते हैं जो हमने ऑलरेडी पहले पढ़ रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ पब्लिश द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर? ये रिपोर्ट किसने दी थी? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने। यूनाइटेड नेशंस की ये बॉडी है एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रोम में है, ठीक है, रोम इटली में, ठीक है। Which organizations released the State of Global Air 2025 report highlighting air pollution related death? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये रिपोर्ट जारी की? दिस इज हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट एंड इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवेल्युएशन, दोनों ने मिलकर, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिलीज द रिपोर्ट टाइटल्ड एज द इम्प्लीकेशंस ऑफ ऑयल एंड गैस फील्ड डिक्लाइन रेट्स? ये रिपोर्ट किसने दी थी? द आंसर इज इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। According to the Civil Registration System report, which state recorded the lowest sex ratio at birth in 2023? इस रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा स्टेट है जहाँ पर लोएस्ट सेक्स रेशियो बर्थ देखने को मिला? दिस इज झारखंड। व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया इन एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंडेक्स। इस इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या थी? द करेक्ट आंसर इज 6th। The next is according to the state's electricity transition report, which 3 states emerged as the strongest performers under the market enablers dimension? तो इस रिपोर्ट के हिसाब से कौन सी 3 स्टेट्स हैं जो इमर्ज हुए एज द स्ट्रॉन्गेस्ट परफॉर्मर्स अंडर द मार्केट इनेबलर्स डायमेंशन? दीज आर द उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान। According to NCRB report, the sharp rise in crimes against scheduled tribes in 2023 was largely due to violence in which Indian state? The correct answer is Manipur, क्योंकि हमने देखा था लास्ट ईयर कितना ज़्यादा यहाँ पर वायलेंस हुआ था, ओके। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। योवेरी मुसेवेनी हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? ये कौन सी कंट्री के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं? द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, युगांडा, ठीक है। तो योवेरी मुसेवेनी को इलेक्ट किया गया एज अ प्रेसिडेंट ऑफ युगांडा फॉर अ 7th टर्म। ऑलरेडी ये यहाँ पर प्रेसिडेंट थे, एक बार फिर से इनको बना दिया गया एंड इनकी जो ओथ टेकिंग सेरेमनी थी वो कंडक्ट हुई कोलोलो इंडिपेंडेंस ग्राउंड्स में इन कंपाला एंड ये पावर में हैं सिंस 1986, मेकिंग हिम वन ऑफ द अफ्रीकाज लॉन्गेस्ट सर्विंग लीडर्स। इन्होंने 71% ऑफ वोट्स लगभग हासिल किए, जबकि जो इनके ऑपोजिशन में थे, इनके ऑपोजिशन लीडर, उनका नाम था बॉबी वाइन, उन्होंने रिसीव किया था सिर्फ 25% ऑफ द वोट। तो ये जो इलेक्शन था इट वाज मार्क्ड बाय रिपोर्ट्स ऑफ इंटरनेट शटडाउन्स एंड इंटिमिडेशन ऑफ ऑपोजिशन ग्रुप्स, ठीक है। तो डू रिमेंबर कि युगांडा के एक बार फिर से प्रेसिडेंट बन गए हैं योवेरी मुसेवेनी, ओके। तो यहाँ पर युगांडा कंट्री की बात करेंगे तो युगांडा ईस्ट अफ्रीका में लोकेटेड एक कंट्री है। इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है कंपाला, ठीक है। एंड युगांडा को हम पर्ल ऑफ अफ्रीका के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, युगांडा। मूविंग टू 8th क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? हम कब सेलिब्रेट करते हैं ये दिन? द करेक्ट आंसर हियर इज सी ऑप्शन, 15th ऑफ मे को। एवरी ईयर हम इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज सेलिब्रेट करते हैं 15th ऑफ मे को, ताकि हम इस दिन फैमिलीज़ के इंपॉर्टेंस को हाईलाइट कर सकें इन सोशल डेवलपमेंट। इस साल की हमारी थीम है फैमिलीज, इनइक्वालिटीज़ एंड चाइल्ड वेलबींग, ठीक है। तो 1989 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया था 1994 को एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ फैमिली। 1993 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ऑफिशियली 15th ऑफ मे को डेजिग्नेट किया एज द इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज थ्रू रेजोल्यूशन। एंड ये जो ऑब्जर्वेंस है इट इज़ कोऑर्डिनेटेड बाय द यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स थ्रू इट्स डिवीजन फॉर इंक्लूसिव सोशल डेवलपमेंट। तो इस दिन का जो सिंबल है वो फीचर करता है एक ग्रीन सर्कल विद अ रेड हार्ट बीनीथ अ रूफ, जो कि होम और फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। टू डू रिमेंबर इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़ हम हर साल 15th मे को सेलिब्रेट करते हैं। इस साल की हमारी थीम थी फैमिलीज़, इनइक्वालिटीज़ एंड चाइल्ड वेलबींग, ओके। नाउ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की बात करेंगे तो UNGA हर साल सितंबर में न्यूयॉर्क में मीटिंग करते हैं एंड यहाँ पर हर जो इनके मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको बराबर वोट करने का अधिकार होता है। एंड यहाँ पर जो भी इंटरनेशनल मैटर्स चल रहे होते हैं, प्रोमिनेंट मैटर्स, उन पर ग्लोबल पॉलिसीज़ भी क्रिएट की जाती हैं। फाइन, सो द करेक्ट आंसर इज़ 15th ऑफ मे। नाउ चलिए एक बार यहाँ पर हम लोग कुछ डेज एंड थीम्स के क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं जो हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। द फर्स्ट वन इज़ पर्पल फेस्ट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय विच मिनिस्ट्री? पर्पल फेस्ट को ऑर्गेनाइज करती है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। वेयर वॉज द चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2025 होस्टेड बाय द इंडियन आर्मी? इंडियन आर्मी ने चाणक्य डिफेंस डायलॉग को होस्ट किया था न्यू दिल्ली में।
नेक्स्ट है व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड स्पेस वीक 2025। वर्ल्ड स्पेस वीक के लिए थीम थी लिविंग इन स्पेस। वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डे, द 21st of April। विच स्टेट इज़ द होस्ट ऑफ 42nd सुरश्री केसारबाई केरकर संगीत समारोह, तो इसके लिए होस्ट है गोवा। वर्ल्ड कोकोनट डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे, 2nd of September। विच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इज द होस्ट ऑफ नेशनल सिम्पोजियम ऑन नक्शा एंड लैंडस्केप, दिस इज डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज। ठीक है, moving to question number 9 now. The report Who Pays the Price, Gender Inequality and Sovereign Debt was released by which organization? इस रिपोर्ट को किसने पब्लिश किया है? The correct answer is C option, United Nations Development Program। ठीक है, ये जो रिपोर्ट है इसको पब्लिश किया UNDP ने अंडर दियर इकोनॉमिक्स इनिशिएटिव। एंड स्टडी में इन्होंने पाया कि हाई सॉवरेन डेट सर्विसिंग नेगेटिव तरीके से अफेक्ट करती है वुमेन के इकोनॉमिक कंडीशन और फिजिकल वेलबींग को। लगभग 55 मिलियन वुमेन की जॉब्स जो हैं वो रिस्क पर हैं ड्यू टू डेट बर्डन, विच में राइज टू 92.5 मिलियन इन द लॉन्ग टर्म। एंड वुमेन्स पर कैपिटा इनकम ही डिक्लाइन हुई है 17% तक, जबकि जो मेन की इनकम है इट इज़ एक्सपेक्टेड टू रिमेन लार्जली अनचेंज। तो ये जो रिपोर्ट है ये लिंक करती है डेट बर्डन्स को विद इंक्रीज्ड मैटरनल मोर्टेलिटी एंड रिड्यूस्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, तो बस इतना याद रखिएगा कि इस रिपोर्ट को किसने दिया है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने। ओके, यहाँ पर सॉवरेन डेट का मतलब क्या होता है? सॉवरेन डेट का मतलब किसी देश की गवर्नमेंट द्वारा ली गई बाहरी या आंतरिक तरीके की कर्ज। ओके, नाउ मूविंग टू लास्ट क्वेश्चन। अजीत नारायणा रिसेंटली वन विच मेडल एट द एशियन सीनियर वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप्स 2026। तो यहाँ पर इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? द करेक्ट आंसर इज ब्रोंज मेडल। इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता इन क्लीन एंड जर्क एज वेल एज ओवरऑल स्टैंडिंग्स में इन द मेन 71 kgs कैटेगरी एट द एशियन सीनियर वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप। एंड उन्होंने टोटल लिफ्ट ऑफ 314 kgs का लिया था, इंक्लूडिंग 174 kg इन क्लीन एंड जर्क। ओके, और यहाँ पर वोन जू री ने गोल्ड मेडल जीता, जबकि जो जियान चैन थे इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये इसी के साथ थर्ड इंडियन मेडलिस्ट बन चुके हैं इस चैम्पियनशिप में। इनके पहले कोमल कोहार, इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता था इन द वुमेंस 48 kgs कैटेगरी। एंड ज्ञानेश्वरी यादव ने सिल्वर मेडल जीता था इन द स्नैच एंड ओवरऑल ब्रोंज इन द 53 kgs कैटेगरी। ओके, तो यहाँ पर अजीत नारायणा ने हाल ही में ब्रोंज मेडल जीता है एशियन सीनियर वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप 2026 में। असल में जो ओलंपिक्स होते हैं ना उसमें वेट लिफ्टिंग के दो मेन लिफ्ट्स होते हैं, एक होता है स्नैच और दूसरा होता है क्लीन एंड जर्क। तो वेट लिफ्टिंग में एथलीट्स अपने बॉडी वेट से ज़्यादा वजन उठाते हैं। वेट कैटेगरीज से कॉम्पिटिशन फेयर और बैलेंस्ड रहता है। ठीक है, एशियन सीनियर वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप जो है ये एशिया का सबसे बड़ा वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन है। ये चैम्पियनशिप हर साल अलग अलग एशियन देश में ऑर्गेनाइज किया जाता है। यहाँ से एथलीट्स ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियंस के लिए क्वालिफाई करते हैं। ओके, सो द करेक्ट आंसर हियर इज सी ऑप्शन, ब्रोंज मेडल। नाउ चलिए हम थोड़े से स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर्स रिवाइज कर लेते हैं लास्ट में। विच सिटी इज़ द वेन्यू ऑफ इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2026? इसके लिए कौन सी सिटी वेन्यू है? द करेक्ट आंसर इज न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है दुलीप ट्रॉफी रिसेंटली वन बाय सेंट्रल जोन आफ्टर 11 years इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? दुलीप ट्रॉफी रिलेटेड है क्रिकेट के साथ एंड इस साल जीता है सेंट्रल जोन ने। इंडिया वन ICC वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 बाय डिफीटिंग विच कंट्री इन द फाइनल्स? इंडिया ने ICC वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 जीता था साउथ अफ्रीका की टीम को हराकर। मनोज कोठारी हु रिसेंटली पास्ड अवे वॉज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? ये रिलेटेड है बिलियार्ड्स गेम के साथ। Which state has topped the medal tally at the first edition of Khelo India Water Sports 2025? This is Madhya Pradesh. Which Indian state is the host of FIDE Chess World Cup 2025? This is Goa. And which state is the host of National Mountain Bike Cycling Championship 2026? This is Arunachal Pradesh. Okay. तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स। आई रियली होप यू हैव लाइक दिस सेशन। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये क्लास कैसी लगी। इन केस यू फाइंड इट यूजफुल तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एज वेल। एंड हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।